स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आज मैं आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस का चौथा भाग पढ़ाऊंगा। तो जैसा कि आप जानते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस उन्हीं हिंदी वाक्यों में आता है जिनके अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि शब्द आते हैं। तो आइए देखते हैं इंट्रोगेटिव जो फर्स्ट टाइप सेंटेंस, सेकेंड टाइप सेंटेंस होते हैं उनकी पहचान क्या होती है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऐसे हिंदी वाक्यों के अंत में के बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ आदि शब्द आते हैं। ये प्रश्नवाचक शब्द आते हैं और उनके हिंदी वाक्यों के अंत में क्वेश्चन मार्क अर्थात प्रश्नवाचक चिन्ह आता है। आइए नज़र डालते हैं कैसे हम इस हिंदी वाक्यों को ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रक्चर, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर इनके बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आता है तो उसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद हम सब्जेक्ट के अनुसार विल या शैल का यूज़ करेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट और उसके बाद लिखेंगे हैव और उसके बाद लिखेंगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क का यूज़ करेंगे। आइए देखते हैं कि इस रूल्स पर नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले देखिए रूल लिखा हुआ है, यदि इस प्रकार के हिंदी वाक्य आए तो प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल या शैल का प्रयोग करते हैं। सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग अवश्य करते हैं। देखिए बच्चों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंत में अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं तो आपका सेंटेंस पूर्ण गलत हो जाता है, तो इसका यूज़ अवश्य करें। तो आइए देखते हैं कि कुछ एग्जाम्पल जो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। जैसे कि पहला एग्जाम्पल लिखा हुआ है, राम खाना कब खा चुका होगा। तो जब देखिए इसमें क्वेश्चन वर्ड जो है आपका कब है, तो यहाँ पर लिखेंगे व्हेन और उसके बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब विल, क्योंकि राम के साथ विल हेल्पिंग वर्ब लगती है। फिर लिखेंगे सब्जेक्ट राम और उसके बाद लिखेंगे हैव, उसके बाद लिखेंगे ईटेन मेन वर्ब खा चुका होगा और उसके बाद हो जाएगा फूड। तो ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। अगला सेंटेंस है, वह खाना क्यों बना चुकी होगी। तो क्यों की इंग्लिश यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे क्योंकि ये हमारा क्वेश्चन वर्ड है और उसके बाद हम लिखेंगे विल और उसके बाद लिखेंगे शी, उसके बाद लिखेंगे हैव, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कुक्ड और उसके बाद लिखेंगे फूड। इस तरह से हमारे सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। अगला सेंटेंस लिखा है, वह गाना कितने गा चुकी होंगी, यानी वह कितने गाने गा चुकी होंगी। ये यहाँ पर होना चाहिए। सेंटेंस की हिंदी थोड़ी गड़बड़ है, लेकिन फिर भी हमें इंग्लिश वाला ट्रांसलेट करना है। तो देखिए कितने गाने क्योंकि यहाँ पर पहले आता, इसलिए सबसे पहले हम बता चुके हैं जब कितना, कितनी, कितने आ जाए तो हम क्या करते हैं हाउ मैनी लिखते हैं और उसके बाद आए हुए नाउन को उसके साथ जोड़ देते हैं, तो सॉन्ग्स। तो हाउ मैनी सॉन्ग्स यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद हम लिखेंगे विल हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद लिखेंगे दे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हैव का यूज़ करेंगे और उसके बाद लिखेंगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ऑब्जेक्ट आपको आखिर में नहीं लिखना है दोबारा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट आप क्वेश्चन वर्ड के साथ जोड़ चुके हैं। तो इस तरह से सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। अगला सेंटेंस है, मैं कितनी किताबें खरीद चुका हूँगा। तो एक बार फिर से कितनी आया है और कितनी के बाद किताबें, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कितनी के बाद किताबें। तो कितनी की इंग्लिश होती है हाउ मैनी और किताबों की इंग्लिश बुक्स, हाउ मैनी बुक्स। और उसके बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब शैल, उसके बाद लिखेंगे आई, क्योंकि आई के साथ शैल का यूज़ होता है। उसके बाद लिखेंगे हैव और फिर बॉट मेन वर्ब की थर्ड। फिर से ऑब्जेक्ट आप देखिए पीछे नहीं है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट आप लिख चुके हैं। अगला सेंटेंस लिखा हुआ है, अगला जो सेंटेंस है आपका वो लिखा है कि हम अपना कार्य कब पूर्ण कर चुके होंगे। तो सबसे पहले कब की इंग्लिश व्हेन लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे शैल, उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट वी, उसके बाद लिखेंगे हैव, उसके बाद लिखेंगे कंप्लीटेड और उसके बाद लिखेंगे आर और उसके बाद लिखेंगे वर्क, आर वर्क। तो ये सेंटेंस हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। इस तरह से आपके सेंटेंस कंप्लीट होते एग्जाम्पल, और आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आए होंगे। आइए नज़र डालते हैं होमवर्क पर, जो आपका मेन उद्देश्य होता है। यहाँ पर लिखे हैं वे सेंटेंस को आपको करना है। ये आपका होमवर्क है बच्चों, और अभ्यास करने से ही
जो है आप में शुद्धता आती है। और जैसे कहा भी गया है कि करत करत अभ्यास ते जड़ मत होत सुजान, और रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। तो आशा करता हूँ ये आप दुआ समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे तो किसी हिंदी टीचर से पूछ लीजिएगा। आशा करता हूँ आपको ये सेंटेंस समझ में आएंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है, और जिन लोगों ने नहीं किया है आगे वो कर देंगे, उनको भी मैं एडवांस में धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सो मच।